बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं। जी। उनका कहना है कि चोट लगने पर हाँ। आप अस्पताल जाएंगे या मंदिर। मतलब आप इस बात को कहाँ तक सार्थक पाते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? प्रथम दृष्टया उनकी बात जिस तरह वो कह रहे हैं, जी ये लगता है कि ठीक कह रहे हैं, लेकिन जब आप इसमें विस्तार से देखेंगे जी तो ये लगेगा कि तेजस्वी यादव की जिस हिसाब की उम्र है जी 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 उतनी ही हिसाब की उन्होंने बात की है। एक्चुअल में आपके चोट लगती है जी तो सबसे पहले आप क्या कहते हैं? हे भगवान, हे राम, कहते हैं कि नहीं? जी आप जब बहुत बीमार होते हैं तो आपकी माँ आपके सर पर आंचल डालती है तो क्या कहती है? भगवान जल्दी से बीमारी सही हो जाए। तो दवा प्रथम दृष्टया हम लोग किसी भी कष्ट या दुख में ईश्वर को याद करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब है कि दवा से ज्यादा दुआ काम करती है कभी कभी इस स्थिति में। दवा काम करती है, दुआ का, लेकिन यहाँ बात भरोसे की है, आस्था की है आस्था का कि प्रश्न। जैसे जो काम नहीं बन पा रहा है तो उस काम को बनाने के लिए हम लोग कहते हैं ऊपर वाला जाने। जी ऐसे कहते हैं कि नहीं कहते हैं? जी तो जब ऊपर वाला जानता है तो भले ही हम ऊपर वाले से नहीं मिले होते हैं, लेकिन हमारी एक आस्था आस्था है जो ऊपर है। वाले के प्रति कि ऊपर वाला होगा तो ये काम वो ठीक कर देगा या कर सकता है। दूसरी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आपने जैसे पूछा जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मेडिकल व्यवस्था है, डॉक्टर नरेश त्रेहान का मेदांता, वेदांत। एम्स, जी और वहां जाकर आप भीड़ देखना, लोगों का हुजूम देखना, आपको लगेगा कि बहुत बड़ी भीड़ जी है। जी लेकिन वहां से आप जब मथुरा बांके बिहारी के मंदिर में आएंगे, वृंदावन में, तो आप भीड़ देखेंगे। तो आपका क्या आकलन है? आप तो गई हैं, आप मुझे बताइए। हाँ, नहीं, जाहिर सी बात है आपको भीड़ ज्यादा ही मिलेगी। ज्यादा मिलेगी ना। और वो भीड़ जो है ना, सब तरह की होती है। यही नहीं है कि उस भीड़ में जो सब लोग जा रहे हैं वो दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन का मतलब ही ये होता है कि अपने मन की जो पीड़ा है, अपने मन के जो दुख हैं, अपने जीवन की जो परेशानियां हैं, उनको ईश्वर द्वारा, ईश्वर के समक्ष जाकर उनका शमन करना, उनका निदान मांगना या उन पर भरोसा जाहिर करना कि ईश्वर वहाँ हुआ है तो हमारी परेशानी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता जी है? हाँ, आस्था ये का मतलब प्रश्न। प्रैक्टिकल बात कर हाँ, रहा हूँ मैं। आस्था का प्रश्न आता है। तो हम्म, अगर बीमारी के लिए हम्म, अस्पताल जरूरी है तो धर्म के उस आस्था को बचाए रखने के लिए कोई ऐसा संस्थान भी होना चाहिए जहां आदमी जाकर अपने मन की बात कह ले। मतलब आपकी नज़र में तेजस्वी जी के आप बात को डिनाई नहीं, करते हैं, ऐसा तेजस्वी है? जी ने बात सही नहीं की। उनकी बात बहुत, मतलब बहुत छोटे लेवल पर सच है, जी जी बड़े जी लेवल पर सच नहीं है। क्यों? हम्म, क्योंकि आप किसी भी मंदिर के पास जाएंगे, जी जो बड़ा मंदिर होगा, आप देखिए वो एक मंदिर कम से कम 5 से 10 अस्पताल संचालित कर रहा होता है। साईं मंदिर कितने अस्पताल उसने बना रखे हैं। जी कितने भी आप कोई भी मंदिर अगर देखेंगे तो उनके ट्रस्ट द्वारा बहुत सारे हॉस्पिटल संचालित होते हैं। जी तो जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं, मैं उस बात से बहुत इत्तेफाक नहीं रखता। और दूसरी बात यह है कि तेजस्वी का जो भी बयान है वो राजनीतिक बयान है। उनके वोट के लिए क्या फायदेमंद हो सकता है, उस तरह का बयान तेजस्वी यादव देंगे, ना कि इस हिसाब से देंगे कि सरकार जो कर रही है। देखिए, सरकार के जो विपक्ष की पार्टी है उसने एक ये ढर्रा बना लिया है कि जो भी सरकार करेगी हमें उसका प्रतिरोध करना है, और सबने अपनी अपनी ऐसी टीमें बिठा के रखी हुई हैं। एक उन सबकी आईटी सेल है जो सरकार के किए हुए कामों की हमेशा आलोचना करती है। सरकार के साथ भी है, सरकार ने एक बड़ी टीम ऐसी बिठा रखी है जो सरकार कुछ भी गलती भी करे उसका काम है सही ठहराना, और विपक्ष का काम है सही काम को भी गलत ठहराना, और सरकार का पक्ष है सही तो सही है ही, लेकिन गलत भी है तो उसको भी सही ठहराना। तो तेजस्वी यादव भी मंदिर जाते होंगे। तेजस्वी यादव भी जब लालू जी की किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था तो सिंगापुर में रहने के बावजूद उनके घर में भी हवन पूजन चल रहा था कि ईश्वर जो है हमारे पिताजी को ठीक कर दे। तो आस्था और चिकित्सा ये दो अलग चीजें हैं। लेकिन आप आस्था पर ये प्रश्न नहीं लगा सकते कि मंदिर नहीं होना चाहिए, सिर्फ अस्पताल होने चाहिए। ये दुनिया में जो सबसे उन्नत देश हैं, आप मानते हैं यूरोप बड़ा उन्नत है, अमेरिका बहुत उन्नत है, वहाँ के लोग भी, कनाडा है, वहाँ के लोग भी साइंस
टेक्नोलॉजी में तरक्की कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन आस्था के लिए भी जब वहाँ चर्च में कोई प्रोग्राम होता है तो बड़े से बड़े लोग वहाँ पर जाते हैं और चर्च की बातों में अपनी आस्था व्यक्त करते हैं। आपको कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना है, ये आपको अकल होनी चाहिए। हमारे एक शायर कहते हैं कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, इसकी तमीज़ ये होनी सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। बहुत तो कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोग ताली बजा रहे हैं जी। और कुछ लोग उसी में मुंह दे रहे हैं, तो वो ताली थप्पड़ का काम करेगी। तो ताली बजने में मुंह नहीं घुसेड़ना चाहिए, आपको कहाँ मुंह घुसेड़ना है, कहाँ मुंह नहीं घुसेड़ना है, जी। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कुल मिलाकर आपकी बात का मतलब ये है कि मंदिर अपनी जगह है और अस्पताल अपनी जगह। बिल्कुल बिल्कुल इससे एक दूसरे को जोड़ा नहीं जा सकता। बिल्कुल, मतलब जुड़े तो हुए ही हैं भाई, दोनों चीजें जुड़ी। ऐसा नहीं है कि आस्था जो है और विज्ञान जो है ये जुड़े हुए हैं। आप दोनों को आप देखिएगा कि किसी आदमी को बिल्कुल केमिस्ट्री की लैब में रखा जाए, फिजिक्स की लैब में रखा जाए और उसको सामाजिक मॉरल वैल्यूज ना हो, तो वो आदमी बहुत घातक हो जाएगा समाज के लिए, क्योंकि उसको सामाजिक नॉलेज ही नहीं होगी। वो कुछ ना कुछ निर्माण करेगा और जब निर्माण करता जाएगा तो उसके अंदर एक ताकत विकसित होती। ओपनहाइमर ने क्या किया, जापान में जो एटम बॉम्ब गिरे हैं वो ओपनहाइमर की खोज थी। अमेरिका उस वक्त उस दौर से गुजर रहा था कि उसे अपना दुनिया को ये दिखाना था कि वो सर्वशक्तिशाली है। तो विज्ञान ने क्या किया, वहां जाकर इतना बड़ा विध्वंस किया कि आज तक मतलब भूल नहीं पाई और हजारों साल तक दुनिया भूल नहीं पाएगी। तो आस्था और विज्ञान दोनों एक्चुअल में एक दूसरे के साथ ही हैं। हम अगर आस्था क्या सिखाती है हमको, जीवन की दर्शन, मोरल वैल्यूज। हम जब बचपन में अब्दुल कलाम की किताब पढ़िए, विंग्स ऑफ फायर, वो क्या कहते हैं कि मेरा जो मित्र था वो हिंदू था, मैं मुसलमान था, हम दोनों मिलकर, वो मेरी मस्जिद में जाता था, मैं उसके मंदिर में जाता था। ये एक जो संभाव का विचार था, जो भाईचारे, उसने अब्दुल कलाम को इतना बड़ा साइंटिस्ट होने के बावजूद अपनी जमीन से जोड़े रखा। और मैं स्वयं उनसे मिला हूँ। 29 जनवरी 2004 को महामहिम अब्दुल कलाम के साथ मैंने भोजन किया था राष्ट्रपति भवन में, और उस व्यक्ति के मिलने के बाद मैं आज तक ये महसूस करता हूँ कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा आदमी नहीं था जितनी एनर्जी उस आदमी में हो जितनी कलाम साहब में थी। वो एक अद्भुत व्यक्तित्व थे। मैं वो पल कभी जीवन में नहीं भूलूंगा, मरते दम तक, जब मैं उनके पास बैठा था और मैंने क्या एनर्जी लेवल महसूस किया। तो इसलिए ये इस तरह के प्रश्न इस वक्त बेमानी हैं। बाकी आप अपने सत्ता में उठाइए, विपक्ष में है, खूब धरना दीजिए, विरोध करिए, लेकिन यहाँ ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं हो सकता है, बिल्कुल पब्लिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। जी।